वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों जुआ मत खेलो, शर्तें मत लगाओ, क्योंकि अगर तुम शर्त लगाकर 5 करोड़ जीत भी आए तो दूसरा खुदकुशी कर बैठेगा। पुलिस फिर भी तुम्हें उठाकर ले जाएगी। अगर तुम जुए में कहीं से 10 मिलियन बना भी लाए तो कई दूसरी फैमिलीज गरीब हो जाएंगी, सड़क पर आ जाएंगी। मर्दों अपने और दूसरों के बच्चों को बेकारी मत बनाओ, उनसे उनकी तालीम और सेहत मत छीनो। मर्दों जुआ मत खेलो, शर्तें मत लगाओ, ये बुरी आदतें हैं, इनसे खुद को बचाओ। नंबर 2, मर्दों अगर शराब कोई अच्छी चीज होती तो कंपनीज उसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए खूबसूरत मुस्कुराते हुए दुबले पतले लोगों का इस्तेमाल क्यों करती? उन्हें तो चाहिए था कि वो एडवर्टाइजमेंट के लिए शराब पी पी कर मोटे हो जाने वाले लोगों को दिखाती, लड़खड़ाते हुए लोगों को सामने लाती, चूलते हुए लोगों को दिखाती, शराब पीकर नाली में पड़े आदमी पर कैमरा मारती, उसका पैंट में पेशाब निकल जाना दिखाती, या शराबी किसी आदमी का खड़े खड़े छत से गिर जाना दिखाती, या उसका कोई एक्सीडेंट का सीन दिखाती। मर्दों शराब एक बुरी चीज है, इससे खुद को बचाओ। बड़ी बड़ी कंपनीज के झांसों में मत आ जाओ, वरना किसी दिन तुम पर कोई गाड़ी चढ़ जाएगी। नंबर 3, मर्दों किसी लाइब्रेरी में जाओ, वहां से फिलॉसफी की चंद किताबें उठाकर ले आओ, उन्हें पढ़ना शुरू करो। देखना कुछ ही सालों में तुम अपने आसपास के लोगों से एडवांस हो जाओगे, उनसे कई कदम आगे चलने लग जाओगे, उनसे कई गुना आगे देख पाओगे, क्योंकि इन किताबों में तुम्हें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो तुम्हें दुनिया को देखने के नए नए तौर तरीके बताएंगे। मर्दों अगर तुम पीछे रह गए हो, नीचे दब गए हो, ऊपर उठना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो जाओ लाइब्रेरी से ढूंढकर फिलॉसफी की चंद किताबें उठाकर ले आओ। नंबर 4, मर्दों अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, ताकि अगर तुम्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो तुम्हें पैसों का मसला ना बने। मर्दों अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, ताकि अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हारी फैमिली को लोगों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मर्दों अपनी एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा लो, ताकि अगर कभी तुम इंजर्ड हो जाओ तो इलाज पर तुम्हारी जेब से एक भी रुपया ना लगे। मर्दों अपने बच्चों की एजुकेशन इंश्योरेंस करवा लो, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी उनकी तालीम चलती रहे। नंबर 5, मर्दों ये सारे बड़े बड़े सियासतदान तालीम हासिल कर चुके हैं, उनके बच्चे ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसके बाद उन्हें आला तालीम के लिए अब्रॉड भेज दिया जाता है। मर्दों इन सियासतदानों को तुम्हारे तालीमी निजाम से कोई मसला नहीं है, वो तो चाहते हैं कि ये ऐसा ही रहे। वो भला क्यों चाहेंगे कि तुम पढ़ लिख जाओ? उनसे सवाल करो, जवाब मांगो। वो तो तुम्हें अनपढ़ और जाहिल देखना चाहते हैं, एक ऐसा ग्रेजुएट देखना चाहते हैं जो उन्हें सपोर्ट करे, दीवारों पर उनके बैनर्स चिपकाए, उनके झंडे उठाए, इलेक्शन में उनकी जीत पर तालियां बजाए और रमजान में 2 किलो चीनी लेकर खुश हो जाए। मर्दों अगर तुम्हें तुम्हारी हुकूमत अच्छी तालीम नहीं दे पा रही तो इकट्ठे हो जाओ और मिलकर हुकूमत गिरा दो, तुम हुकूमत गिरा सकते हो। नंबर 6, मर्दों हमारे रहनुमाओं को फौरी तौर पर ये इकदामात करने चाहिए। तमाम मर्दों के लिए एक इज्तिमा बुलाया जाए, खेतों को अपार्टमेंट में कन्वर्ट करने से रोका जाए, जमीन की फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि कोई भी अपने बाप दादा की जमीन न बेच सके। तमाम शराब खाने बंद किए जाए, छुपकर शराब पी रहे मुसलमानों को कड़ी सजाएं दी जाए, फहाशी और जिस्म फरोशी को गैर कानूनी करार दिया जाए, जुआ खेलने पर पाबंदी लगाई जाए, वो तमाम चैनल्स बैन किए जाएं जो बदकारी, फहाशी, इश्तियाल अंगेजी और बेकार सियासी गपशप को फरोग दे रहे हैं। ड्रामों में मर्दों के मुंह पर लग रहे थप्पड़ रोके जाएं, ये औरतों का ब्रेन वॉश और मर्दों को कमजोर कर रहे हैं। अगले इंतखाबात में कोई भी औरत सेनेटर या गवर्नर की सीट पर मत बिठाई जाए। मर्दों अगर इन मसाइल को फौरी तौर पर हल न किया गया तो मेरे पास तुम्हारे मुल्क के लिए एक बुरी खबर है। नंबर 7, मर्दों जिम में मौजूद किसी मोटे लड़के का मजाक मत उड़ाओ, ट्रैक पर दौड़ते किसी भारी भरकम आदमी पर मत हंसो, खुद से खुद ही बातें करते किसी मर्द को मत छेड़ो। ये वो लोग हैं जो खुद को ठीक करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पहला कदम उठा लिया है। मर्दों इन पर तनकीद मत करो, इनका मजाक मत बनाओ, इसकी बजाय इन्हें इनकरेज करो, इनका हौसला बढ़ाओ। तुम एक मर्द हो, मर्दों का मजाक मत उड़ाओ। नंबर 8, मर्दों आर्ग्यूमेंट करने वाले मर्दों से मत उलझो, इन्हें अपना पॉइंट मत समझाओ। ये अपनी कमजोरियों की वजह से इतने इनसिक्योर होते हैं कि इनका मकसद तुमसे बहस करके तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटाना होता है। इनका गोल तुमसे लड़ाई करके तुम्हें तुम्हारे गोल अचीव करने से रोकना होता है। इनका फोकस सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने में होता है। इनकी अचीवमेंट दरअसल तुम्हारी नाकामी में छुपी होती है। मर्दों इनसे खुद को दूर कर लो, वरना ये तुम्हारा मकसद तुमसे दूर कर देंगे। नंबर 9, मर्दों जब तुम किसी मर्द को फेल होते, रिजेक्ट होते या हारते हुए देखो तो उस पर मत हंसो, उसका मजाक मत उड़ाओ।
चुप रहो और उसे सीखो। आज तक जो भी सबक पढ़कर तुम जिंदगी में नुकसानात से बचते आए हो वो इन्हीं जैसे लोगों के ही बताए हुए थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलतियां की थी। मर्दों, अगर तुम कभी गलतियां नहीं करते तो इसका मतलब है तुम कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। और नंबर 10, मर्दों, तुम जो भी खाते हो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही जो भी तुम सोचते हो तुम्हारी जिंदगी में होने लग जाता है। अगर तुम खुद को हारा हुआ सोचोगे तो तुम जिंदगी में हार ही जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को ये कहोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं हारूंगा, तो मेरा यकीन करो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। मर्दों, खुद को हारा हुआ कहना छोड़ दो। देखना तुम्हारे आसपास हर एक चीज तुम्हें जिताने की कोशिशों में लग जाएगी।